आज की रात्रि का ये पोल है और ए पोल में से आज ये पहले राउंड का आखिरी मैच हरजीत एंटरप्राइजेस 11 बामनडोंगरी टीम ने 2 मुकाबले जीते और इससे पहले हमने देखा कि कामोटी टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और पहली जीत हासिल करते हुए पहुंचे अगले राउंड में, यानी कि इनमें से जो जीतेगा आयुब शेख आए बॉलिंग मार्ग पर और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज दार्जन भिवंडी, प्रतीक पाटिल बाटिया और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज परेश गोरटकर, दो सलामी ओपनर्स बल्लेबाज, दो दिग्गज खिलाड़ियों के बीच में यहां पर लड़ाई नजर आएगी। हालांकि सुशांत भाई भी देख सकते हैं इस टीम का हमेशा दमदार योगदान जिनकी ओर से हमेशा रहता है, उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल ब्लू जर्सी दोनों टीमों की आप देख सकते हैं जो भारतीय टीम हमेशा पहनना पसंद करती है। ब्लू आर्मी मैदान की तरफ शुभकामनाएं दोनों भी टीमों को। चलेंगे मैच सिर्फ 4 ओवर का मैच, फ्रेश मैच है पहले राउंड का, जहां पर टॉस जीतकर पहले फैसला लिया फील्डिंग करने का टीम अंबिका किराना स्टोर का सरवड़ौली ने। पहली गेंद के ऊपर यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट और जैसे सफल सफल हुए बल्लेबाज लेग स्टंप उखाड़ कर निकाल दिया और यह पहला करारा झटका। राइट आर्म ओवर द विकेट, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज लगभग चौथे स्टंप पर गए थे प्रतीक पाटिल और पेस यहां पर उखाड़ कर निकाल दी और यह पहला करारा झटका लगता हुआ टीम टेम्बिवली को। हनुमान टेम्बिवली टॉस हारी, पहले बल्लेबाजी उनके पक्ष में आई और शुरुआती ओवर में यह बहुत बड़ा विकेट लगता हुआ हाथ में कासर वडूली। अंबिका किराना स्टोर्स की बात करेंगे तो उनके द्वारा बिल्कुल मेरे टीम को भी पैक किया गया था पाले के नाइट टूर्नामेंट में और बड़े पैकर के तौर पर हमेशा जाना जाता है। आपका स्वागत करेंगे। तो पहला विकेट मैदान से बाहर लौट चुका है, नए बल्लेबाज उनकी जगह लेने के लिए आते हुए वीरेश पाटिल। 4 ओवर का ये मैच, पहला पावर पे मैदान के अंदर जारी है। आयुब शेख लंबे कद के गेंदबाज आए, पहली गेंद के ऊपर स्वीप मारने का प्रयास किया प्रतीक पाटिल ने, लेकिन सीधा उन्होंने स्टंप उखाड़ कर दिया लेग स्टंप और पहला महत्वपूर्ण झटका लग चुका है। अभी स्वर्गीय रतन बुआ ट्रॉफी में भी 3 नंबर की ट्रॉफी इस टीम के नाम पर हनुमान टेम्बिवली, बाइकरमैन बने वहां पर मनीष पाटिल। जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। वीरेश नहीं बैठ रहा तो आयुब शेख ने पहली शुरुआत काफी दमदार दी है उनकी टीम के लिए और इस बार भी जड़ में डालने का प्रयास, सिंगल यहां पर पहला होता हुआ और इसी के साथ हनुमान टेम्बिवली टीम का खाता खुल चुका है 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। लास्ट मैच हमने देखा था नाभे के मैदान के ऊपर बामनडोंगरी टीम के खिलाफ उनका मैच हुआ था और उसके बाद बामनडोंगरी टीम को वहां पर जीत मिली, फिर 12वीं टीम के खिलाफ बामनडोंगरी को हार का सामना करना पड़ा। यानी कि ये जो टीमें हैं एक दूसरे के सामने ए पोल में हमेशा पीती है, अच्छा परफॉर्मेंस रहता है हर एक टीम का। लेकिन आज देखिए शुरुआती ओवर में जो झटका दिया है वो झटके से संवरने के लिए थोड़ा सा समय तो जरूर लगेगा, प्रेशर है, ऑन प्रेशर जब बल्लेबाजी आप करते हो तो निश्चित तौर पर आपका विकेट भी काफी महत्वपूर्ण रहता है और इसीलिए आपको समझदारी की क्रिकेट खेलनी पड़ती है। मिड विकेट की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर है वहां पर मौजूद और थोड़ी सी खराब फील्डिंग, इंतजार में रहे टप्पे के, पहले दूसरे तीसरे टप्पे में आखिरकार चकमा दे दिया और परेश के भुजाओं में ताकत है। लॉफ्टेड हिट था, एक टप्पा फिर दूसरा गिरा, पकड़ी है दूसरे पे ही लेकिन दूसरे ने ही चकमा दे दिया उन्हें। बहुत अंतर था जहां पर आप आराम के साथ इस गेंद को कलेक्ट कर सकते थे। चौका मिला, चौकों की मदद से टीम का टोटल स्कोर मूव्स ऑन 5 रन। चलिए शुरुआत बेहतरीन नजर आती है, भले विकेट गवाया होगा लेकिन विकेट आने के बाद ये जो गेंदबाजी में थोड़ा सा उनका वापसी का जो रास्ता है वो थोड़ा सा बिगाड़ने का काम करते हुए परेश 400 के स्ट्राइक रेट से पारी की शुरुआत। खासदार आमदार दोस्ती ट्रॉफी 2025 का शानदार पर्व आपके सामने। इनसाइड आउट मारने का प्रयास किया है, बेहतरीन लाइन, कभी यहां पर सटीक यार्ड के ठिकाने पर गेंदे तो कभी जो ऑफ स्टंप की गेंदे वो केवल पर बेहतरीन निभाते हुए। देखिए दुनिया में सबसे कीमती गहना तुम्हारा परिश्रम है, क्योंकि जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है और उसी आत्मविश्वास के साथ इस मैदान के अंदर बिल्कुल दोनों टीमें खेलेगी। फ्रेश टीमें हैं, फ्रेश मैच है, दोनों की दोनों ताकतवर टीमें। इस बार लगा है बल्ले का बाहरी किनारा, एजेंट टेकन, गुड विकेट कीपिंग और विकेट कीपर की बात करेंगे चलिए मोहम्मद ने जबरदस्त यहां पर कैच पकड़ा है। बिल्कुल अफगानिस्तान भी एक विकेट कीपर थे बिल्कुल इसी तरह, जबरदस्त वो बल्लेबाजी की शुरुआत देते थे लेकिन इस बार बढ़िया विकेट कीपर ने कैच पकड़ा। आयुब शेख की शानदार गेंदबाजी,
पहली गेंद के ऊपर विकेट, दूसरी गेंद के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं 1 रन, फिर चौका मिला, उसके बाद डॉट बॉल, फिर एक विकेट यहाँ पर लेते हुए 1 गेंद इस ओवर की शेष यहाँ पर अभी तक बची हुई है। 5 गेंदों के ऊपर 5 रन अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर बने। आदित्य बने बल्लेबाज, आदित्य भोईर विस्फोटक बल्लेबाज है। शुरुआती सीजन हमने बामन नगरी और तेंदुली के बीच में देखा था, अहमदाबाद ट्रॉफी जो खेली गई थी नागजरी के मैदान पर, क्या जबरदस्त फाइट दो टीमों के बीच में हमें देखने को मिली और आखिरकार वहां बाजियां मारते हुए तेंदुली ने वो जीत हासिल की थी। एक दूसरे के सामने कई मर्तबा टकराए। फिलहाल यहाँ पर तेंदुली के खिलाफ कासरवाड़ी टीम दमदार परफॉर्मेंस दे रही है। देखिए, मन को छोटा ना करे, क्योंकि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आखिरी बॉल 30 ओवर की, क्या ये जरूरी था बड़ा स्ट्रोक खेले? हवा में गेंद लॉफ्ट, तो क्या स्टॉप क्या कर रहे हैं मेरे भाई? किसका क्या छोड़ा है? आदित्य भोईर का क्या छोड़ना ये तुम्हारी टीम के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। मौका हाथ में आया था, आयुब शेख ने बेहतरीन गेंदबाजी की। पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची 7। इस समय 2 विकेट के नुकसान के ऊपर ओवर नंबर पहला समाप्त। विनर वर्सेस विनर, जहां हनुमान कामोटे, और इसमें से जो जीतेगा वो खेलेगा उनके खिलाफ। देखिए, टीम अंबिका किराना स्टोर कासरवाड़ी टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे कि 15 मिनट में आपके 3 ओवर समाप्त होने जरूरी है, फिर 20 मिनट में आपको पहली इनिंग कंप्लीट करनी है। अंपायर वहां पर आप वार्न करें, ज्यादा टीम मीटिंग लेने का समय न दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी समय को बहुत बीत चुका है। लगभग रात्रि के ठीक 1:15 बजे का समय बीता जा रहा है। थोड़ी सी मुश्किल स्थिति है पहले पावर प्ले में, जो 2 झटके मिले, उस झटके से उभरने के लिए थोड़ा सा समय तो जरूर लगेगा। हालांकि कैच छूटा है आदित्य भोईर का, और यहाँ पर देखिए कैच छूटने के बाद क्या अपनी टीम के लिए एक जबरदस्त योगदान दे पाएंगे आज कामोटे टीम के समर्थक? जी हाँ रोशन, आपने सही कहा था कि जब उनके समर्थक सुख दुख में भी साथ होते हैं, जब टीम हारती है तो भी उनके साथ रहते हैं, टीम जीतती है तो भी उनके साथ रहती है। ये हर एक टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरीके से दैवत ने कहा, हम जो जीत रहे हैं ना, हमारे वो सभी समर्थकों की ओर से हम यहाँ पर इस पायदान पर है, क्योंकि कभी भी यहाँ पर उनके समर्थक कम नहीं रहते। फिर चाहे हालात कैसी भी हो, पीछे का टीम का परफॉर्मेंस थोड़ा सा पीछे भी हो, लेकिन आगे लाने के लिए हमें बहुत उत्साहित करते हैं। उन सभी दर्शकों का स्वागत करेंगे, और खास करके जो हमारे रिक्शा वाले हैं सभी, जो दूर से सफर करते हुए कहाँ भी मैच हो जरूर उनके हम उपस्थिति देखते हैं। हमारे प्रवीण भाई गायकर कामोटे, जो हमेशा बख्शियों की खैरात भी करते हैं। बॉलिंग में परिवर्तन, नए गेंदबाज नितिन आते हुए, स्पीड अप कीजिए अंपायर, आप वहां पर वार्न करें। पहला ओवर समाप्त हुआ, दूसरे ओवर की शुरुआत। लेफ्ट हैंड विकेट से आए शॉट के वाले अंपायर के बगल में से गेंद को निकाला, 1 रन वहां पर मिलेगा। दूसरे की तैयारी में थे वीरेश आदित्य ने वहां पर मना कर दिया। 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचाए 8 रनों के ऊपर। देखिए, आदित्य का छोड़ा हुआ कैच के जगह पे नमक छोड़ देंगे, या फिर गेंदबाज अपना दबदबा कायम रखते हुए क्या वही गेंदबाज यहां पर करना चाहेंगे? दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम होता है, और यहां पर देखेंगे कि जिस तरीके से ये मेहनत क्या ले पाएंगे। अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा आगे लेंथ को रखा, फिर हल्का सा काटा बदला गेंद में, और मोहम्मद की विकेट कीपिंग क्या जबरदस्त यहाँ पर नजर आती हुई। भारी भक्कम वजनदार विकेट कीपर है, और क्या जबरदस्त यहाँ पर विकेटों के काफी करीब अपना परफॉर्मेंस देते हुए आदित्य बिल्कुल क्रीज की तरह अंदर की तरफ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। इस बार भी निस्टान स्ट्रोक की हवा में गेंद, खुद वहां पर आयुब शेख गेंद के नीचे आते हुए, कोई चूक नहीं। इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट, विकेट नंबर जाएगा मैदान से बाहर, टोटल तीसरा। पूरी तरीके से फंसी हुई टीम है यहां पर, आप बात करेंगे टीम जो हनुमान तेंदुली। आयुब शेख के द्वारा जबरदस्त यहां पर कैच पकड़ा गया। नए बैटर यहां पर देख सकते हैं मनीष पाटिल को, लेफ्टी बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। स्लॉग स्वीप, उनके बॉलिंग स्वीप काफी बेहतरीन है, लेकिन विकेट यहां पर गिरी रही है, मुश्किलें पैदा हो रही है। आयुब शेख के द्वारा ये एक्शन रिप्ले आपने देखा, आयुब शेख ने बढ़िया कैच पकड़ा, काफी ऊंचाई तक जरूर गई थी गेंद, लेकिन अंतर चेज किया उन्हें लॉन्ग ऑन की तरफ से सीधा लगभग 30 यार्ड सर्कल मिड ऑन की तरफ आए, और उन्हें क्या बेहतरीन वहां पर ये कैच पकड़ा है। बिगिर की तैयारी रही, घुटना थोड़ा सा टेका था जरूर, लेकिन काफी ऊंचाई तक गई। देखिए कितना अंतर तय कर लिया उन्होंने, लगभग 30 यार्ड सर्कल के भीतर पहुंचे और वहां से उन्होंने कैच पकड़ा है।
तो वेन्यू स्पोर्ट्स जो हनुमान टेम्बुली मंडागांव के योगेश भाई पाटिल इन्होंने इस टीम को पैक किया गया, उनका भी स्वागत करेंगे। वेन्यू स्पोर्ट्स जो हनुमान टेम्बुली टीम की नैया बीच भंवर में पहुंच चुकी है, लेकिन कौन ऐसा मायका मांझा है जो अपनी डूबती हुई नैया को यहाँ पर किनारे तक ला सकता है। थोड़ी सी मुश्किल थी लेकिन निकालना होगा बाहर। और फुल टॉस बॉल 30 फीट करने का प्रयास, सीधे बल्ले से खेलते तो बेहतरीन यहाँ पर रन मिलते, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। ऑप्शन से काफी बार व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचा है। फिलहाल वेन्यू स्पोर्ट्स हनुमान टेम्बुली टीम का 10 रन डबल डिजिट में स्कोर पहुंचा है। क्यों हारता है गैर तेरे साथ में, क्या खुद साया तेरा पास में, ये हाथ जो तेरे साथी है फिर तो अकेला ही काफी है। देखेंगे कोई एक ऐसा बल्लेबाज होगा आखिर के क्षणों तक टिके, कम से कम 40-45 के भीतर वेन्यू स्पोर्ट्स जो हनुमान टेम्बुली टीम को यहाँ पर एक अच्छा टारगेट सेट कर सके। 1+1 2 रन मिले पिछले गेम के ऊपर, 10 अभी तक 3 विकेट गंवाती हुई। अच्छा शॉट है, संपर्क लाजवाब हुआ और एक बड़े शॉट की तलाश थी जहां पर आत्मविश्वास बड़ा कर सकती है यहाँ पर वेन्यू स्पोर्ट्स 11 जो हनुमान टेम्बुली टीम के बल्लेबाज वीरेश के बल्ले से ये बेहतरीन छक्का। देखिए मैच को मोमेंटम बना दे रहे, हालांकि स्कोर रुका हुआ था, फिर व्हाइट बॉल आई, फिर स्ट्राइक रोटेशन हुई और जैसे वीरेश आए स्ट्राइक एंड पर और वीरेश के बल्ले से क्या बेहतरीन छक्का निकला। और अंबिका किरणा स्टोर कासरगोली टीम के क्या इसी गेंदबाज को यहाँ पर टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आयुब शेख ने पहले ओवर में साथ दिया, अभी तक इस ओवर में रन आते हुए टोटल 9, 16 पर 3। प्रोजेक्ट स्कोर यही बता रहा है कि 38-40 के भीतर पहुंचेगी, लेकिन कम से कम 50 तक जाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। क्रिकेट के खेल में कठिनाइयां तो जरूर आती रहती है, मंजिल को अपने बस तू खास रख, सफलता जरूर मिलेगी, बस गिरा दो नीक और हौसले बेहिसाब रख। इस बार जड़ डालने की कोशिश की थी, चलिए सिंगल वहां पर मिलते हुए खिलाड़ी आते हुए उठाए फील्ड करे, तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। पहली 5 गेंदों के ऊपर 10 रन अभी तक खर्च करते हुए बॉलर आप देख सकते हैं, जहां पर नितिन को लाया गया कप्तान ने, अभी तक अच्छी गेंदें डाली थी कुछ, लेकिन एक व्हाइट बॉल आया उसमें 1 रन सिंगल भी मिली, फिर छक्का आया, यानी कि कुछ गेंदें जो है उनकी लास्ट की रनों को यहाँ पर सेटल दे रही है वेन्यू स्पोर्ट्स हनुमान टेम्बुली टीम को। क्रिकेट में सफलता के लिए सब्र और संघर्ष दोनों हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता है मेरे भाई, और वही सब्र और वही संघर्ष अब आपको जरूर देखने को मिलेगा। पहले राउंड का आखिरी मैच, पहले अर्चित एंटरप्राइजेस 11 बामन की टीम ने 2 मुकाबले जीतकर ऑलरेडी लास्ट राउंड में क्वालिफाई हो चुकी है, और चलिए इस बार वापिस करना चाहते थे लेकिन शर्त दरमियान के खिलाड़ी की ओर से खराब फील्डिंग, दूसरे का प्रयास कर रहे थे वहां पर, जी हां यहां पर जरूर कंप्लीट होगा क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट में काफी चूस्ते, नो बॉल का करार, सोने पे सुहागा बन सकता है ये। 2 रन +1 एक नो बॉल की, 3 रन, यानी कि अब यहां पर फील्ड की गेंद भी होगी। नो बॉल का करार, शायद ओवर स्टेप हुए होंगे, उसके चलते वहां पर अंपायर ने बिल्कुल रन आउट के लिए रिव्यू ले रही है, तो चलिए चेक करेंगे वहां पर। आइए थोड़ा अंपायर पहुंचे या नहीं ये जरूर हम देखेंगे। फील्डिंग टीम ने रिव्यू लिया, तो चलिए देखेंगे यहां पर क्या निर्णय आता है। तीसरे अंपायर आइए, तो चलिए मेहर सर वहां पर मौजूद है तीसरे अंपायर की भूमिका में। प्रतीश पाटिल सर ने एक नियम अच्छा रखा था रोशन, पिछले 2 साल पहले वो टूर्नामेंट खेली गई थी कि जब आप विकेट के यस अंपायर निर्णय नॉट आउट का इशारा, नो बॉल है, फिर 2+1 यानी कि 3 रन टोटल मिलेंगे और 3 की मदद से रन संख्या पहुंची है 20 रन। रोशन प्रतीश पाटिल सर इन्होंने एक निर्णय रखा था कि जब विकेट कीपर अगर आप चेंज करते हो तो फिर आपको पेनल्टी मिलेगी। 2 साल पहले उनका वो जरूर था, आम टूर्नामेंट उनकी की थी। प्रतीश सर बरोबर है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 में 6 छक्के मारते फिर भी विकेट कीपर चेंज नहीं किया जाता है। फिर हमारे ग्रामीण क्रिकेट में 1-2 छक्के अगर लगते तो फिर विकेट कीपर को चेंज किया जाता है, कोई अन्य विकेट कीपर आता है। तो रूल्स आप इंटरनेशनल फॉलो कर रहे तो ये भी फॉलो करना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन चलिए बॉलर यहां पर तैयार होंगे, फील्ड की गेंद हो, कमाल की ब्यूटी, कमाल की गेंद फेंकी, तेज रफ्तार सीधा विकेट कीपर के हाथों में, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती। वैसे लग रहा था कि बाएं के खिलाफ बाया, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आए, सफल हुए बहुत सारे बल्लेबाज, लेंथ आगे रखी सीधा जड़ में, हाफ हेलीकॉप्टर खोदना चाहते थे, डॉट बॉल की समाप्ति। ओवर नंबर 2 समाप्त,
10.00 के रन रेट से 20 बनाए, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर यहां से 12 गेंदों का खेल अभी बचाव है। चलिए आयुब भाई, भार ओवर में आप विकेट नहीं ले सकते, समय अंपायर आप वहां भी वार्न करें लगातार कि हम माइक पर बताने से कभी कभी होता है कि खिलाड़ियों को लगता है कि कमेंटेटर यहां पर जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन आयोजन जो कहते हैं वो हमें बताना आपके लिए भी जरूरी है और आप भी थोड़ा सा वहां पर फोकस ध्यान केंद्रित कीजिए। 20 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 12 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ और वन स्पोर्ट्स 11 टेम्बिली के हाथों में 7 विकेट सुरक्षित है। प्रतीक पाटिल 0, परेश गोरटकर 4, वीरेश पाटिल नॉट आउट 4 में 4, 9 बनाकर आदित्य के ऊपर मिडिल ओवर्स में बहुत भरोसा था, 3 में 2 बनाकर बॉल आउट है मनीष पाटिल। सोहम वेदांत अभी बल्लेबाज है, शायद मनीष आज वो भी है, यानी कि ये ट्विंस ब्रदर्स ने काफी कमाल की बल्लेबाजी की। बॉलिंग में परिवर्तन, दूर वाले छोर से भावेश आते हुए आयुब थोड़ा सा पीछे रहे क्योंकि वो 2 ओवर का कोटा नहीं डालना चाहते शायद, या डालेंगे वो आने वाला समय ही बता पाएगा। माफ कीजिएगा, 4 ओवर का मैच है, सॉरी। तो शायद भावेश यहाँ पर तीसरी ओवर लेकर आते हुए, ज्यादा से ज्यादा 5 ओवर के मैचेस पहले राउंड के देखने को मिलते हैं, तो लेकिन 10वीं की परीक्षा है, एग्जाम से एसएससी के, उसके चलते यहाँ पर सभी मैचेस 4 ओवर की, यानी कि पूरी तरीके से मैचेस जल्दी कवर हो जाए, लेकिन आज थोड़ा सा लेट होता हुआ। फुल टॉस बॉल टैप किया, इस बॉल को बॉलर के सामने से फील्डर आते हुए वहां पर डीप में उठाएंगे, फील्ड करेंगे, दूसरा जोखिम भरा, जी हां बना या नहीं, ये अंपायर का निर्णय आएगा टीवी स्क्रीन की तरफ, टीवी अंपायर की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आई, रनिंग बिटवीन द विकेट में तेज जरूर है मनीष, लेकिन मनीष वहां पर दूसरा रन पूरा करना चाहते थे, लेकिन थ्रो काफी बढ़िया देखने को मिला, कलेक्टिंग काफी लाजवाब देखने को मिली। क्या पहुंचे हैं सुरक्षित या फिर लौटेंगे मैदान से बाहर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होगा क्योंकि ऑलरेडी 3 विकेट महत्वपूर्ण गवा चुके हैं। आप यहां पर देखेंगे ये खिलाड़ी के ऊपर यस नॉट आउट का इशारा, थर्ड अंपायर का डिसीजन, 2 रन यहां पर तेजी के साथ पूरे किए। वैसे मनीष रनिंग बिटवीन द विकेट में काफी माहिर माना जाता है, क्रिकेट की सफलता के लिए सब्र और संघर्ष हमेशा दमदार होता है। और इस बार लॉफ्टेड हिट, हवाई हल्ला किया है सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, एफर्ट अच्छा था खिलाड़ी का, सीधा 6 रन मिलेंगे। आकाश भाई पाटिल चिंचोली गोहे वो भी मैच के आनंद थे। आकाश भाई आपका स्वागत, उनकी भी नाइट टूर्नामेंट बढ़ी है आने वाले इसी महीने में, लेकिन काफी बढ़िया यहां पर स्ट्रोक हमें देखने को मिला, हवाई सफर करती हुई सीधा गेंद दर्शक दीर्घा में पहुंची, 6 की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन। तुझमें हिम्मत है तो तू सब कुछ कर दिखाएगा, हर रोज कदम बढ़ाने से तू मंजिल जरूर पा जाएगा, माना आसान नहीं है ये रास्ते पर चलना, मगर हौसले बुलंदियों पर तू जरूर अपना परचम लहराएगा। बढ़िया बैटिंग यहाँ पर नजर आती हुई बैट्समैन वीरेश की ओर से, बॉलर भावेश चौधरी तैयार, और इस बार स्लो ओवर 1 गेंद थी, हल्के हाथों से इस गेंद को आंसर में उड़ा, 1 रन पूरा, दूसरा डेफिनेटली यहाँ पर पूरा हो सकता है क्योंकि मनीषा माहिर है, ये चीता टेम्बिली टीम का, रनिंग बिटवीन द विकेट में जो जिस तरीके से दौड़ते हैं ना, वो साफ है कि वो क्लियर कर सकते हैं 2 रन, सामने से सटिया सर्कल में भी 2 रन चुराने की ताकत इस खिलाड़ी में। कठिन समय में तू कभी अपना हौसला मत खोना, क्योंकि रोज आगे बढ़ने पर अपना फैसला करना जरूरी होता है, क्योंकि मंजिल के अलावा ना तुझे कोई होश है, तू ही अपना जुनून, बस तू ही अपना जोश है। डांसिंग डाउन द विकेट, कदमों का इस्तेमाल, लॉन्ग ऑफ प्रोडक्शन तैयार है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर 1 रन, 1 से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट है। इस बार भी शायद देना चाहते थे, हल्का सा मौका मिल सकता था, लेकिन चलिए 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा 31 रनों के ऊपर। अब यहाँ पर इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें बची हुई है। अंबिका किराना स्टोर 11 कासर वडोली बनाम वन स्पोर्ट्स 11 जो हनुमान टेम्बिली, 2 टीमों के बीच में ये ताकतवर लड़ाई यहाँ पर नजर आती हुई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, जिंदगी में कुछ मौके सिर्फ एक बार आते हैं और इनके परिणाम पूरे जिंदगी में साथ निभाते हैं। जुनून से लड़ने पर मिलेगी हर मंजिल जरूर, लेकिन तुझ जैसे जिद्दी हो तो मैदान फतेह कर सकते हैं। बोली तैयार, स्वीप करा दिया इस गेम को डीप स्कोर की तरफ, 1 रन पूरा, इस बार नहीं छोड़ेंगे, लगातार दूसरी का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चलिए लौटना पड़ेगा वीरेश पाटिल को, जिस वीरेश के बल्ले से अच्छे खासे रन आ रहे थे, 8 में 20 रन उन्होंने बनाए, लेकिन वो इस बार दूसरी की कोशिश में आखिरकार फंसे और यहां पर बड़ा विकेट हाथ में लगता हुआ टीम अंबिका किराना स्टोर कासर फडोली के हाथ में बड़ा विकेट। यहां पर क्या बढ़िया कलेक्टिंग,
देख सकते हैं यहाँ पर अपने विकेट कीपर की ओर से इस बार काफी जोर से लगाया, गुस्से में थे क्योंकि 2 बार बचे थे वहां पर, लेकिन इस बार नहीं बख्शेंगे और आखिरकार आउट और लौटेंगे मैदान से बाहर। नए बल्लेबाज आएंगे तौसीफ शेख, एक जमाने के खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ सेठ को हम देखते थे, लेकिन उससे भी बहादुर इस टीम में आप देख सकते हैं न्यू टैलेंट तौसीफ शेख, बहुत ही ताकतवर खिलाड़ी है। दोनों थाने एरिया की भिवंडी की टीम है और यकीनन यहाँ पर 32 पर 4 विकेट अभी तक गवाई है। लक्ष्य नहीं होते तो क्या मजा है जीने में, यही बात हरदम होनी चाहिए तेरे सीने में। हाईवे दीवे के खिलाफ स्वर्गीय विष्णु शेठ ठाकुर स्मृति चषक में क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी। इस बार हाफ टैकर की बॉल है और 6 या बचा है, चलिए यहां पर बढ़िया यहां पर कैच पकड़ा है। आकाश के द्वारा ये बढ़िया कैच पकड़ा गया है। शॉट ऑन पुल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाते हुए एक्शन रिप्ले, हवाई सफर जरूर करने का प्रयास हो, क्या बढ़िया उन्होंने अपने बॉडी को बैलेंस किया है और इसी के साथ विकेट जाएगा मैदान से बाहर। तौसीफ से बैक टू द पवेलियन, न्यू बैटर मनीष पाटिल, मनीष के भाई दोनों जुड़वा और इन्हें पहचानना कभी कभी मुश्किल होता है। अब मनीष आ चुके, संदीप आप ध्यान में रखिए ये टोपी वाला मनीष है, बिना कैप वाला मोनिश है, क्योंकि मोटे छोटे जब आया था ना वो कम्युनिटी के टूर्नामेंट में, वो कौन सा छोटा और कौन सा मोटा पता ही नहीं चला, दोनों ने सेम ड्रेस, फिर आयोजककर्ताओं ने उसे टी शर्ट दी कि भाई एक का टी शर्ट थोड़ा सा अलग पहनो। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर ट्विंस आपको दिखाई दे रहे, न्यू बैटर मनीष और साथ ही उनके भाई मोनिश, ये 2 भाई उनकी जोड़ी। चलिए 32 बने स्कोर कार्ड के ऊपर 3 ओवर का खेल समाप्त, आखिरी स्लॉग ओवर यहां पर मैदान के अंदर जारी है। तो किरण केने, गोपाल और माफ कीजिएगा तौफिक, चलिए तौफिक आते हुए बॉलिंग मार्क पर, चलिए तौफिक आते हुए बॉलिंग मार्क पर, जहां पर स्लॉग ओवर की जिम्मेदारियां उनके कंधों के ऊपर। अब स्ट्राइकिंग पर बल्लेबाज देख सकते हैं मोनिश पाटिल, जहां पर 3 गेंदों में 3 बनाए, अब आखिरी 6 गेंदों में कम से कम 10-15 भी बना पाती है, 45 का टारगेट यहां पर बड़ा सेट रह सकता है। पहली गेंद लेकर सामने बल्लेबाज मोनिश, शॉट अच्छा है, फील्डिंग भी काफी बढ़िया, अच्छा इंप्रेसिव किया है फील्डिंग में, लेकिन इस बार थ्रो थोड़ा सा हवा में था, तब तक वहां पर 2 रन पूरे किए, 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 34। परफेक्ट रडार में गेंद नहीं आई वहां पर, देखिए फील्डिंग कितनी बढ़िया हो रही है इस मैदान के अंदर। अभी तक अंबिका किराना स्टोर 11 का सर वडोली की ओर से 2 रन सामने, 2 रन तेजी से छुड़ाए और इसी 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ 34 रनों के ऊपर। बल्ला थोड़ा सा चेंज करते हुए लगातार बड़े शॉट की तैयारी में रहते हाफ हेलीकॉप्टर खोदना भी जानते हैं और यकीनन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बड़े स्ट्रोक आने आ नहीं रहे, उसके चलते हुए बैट थोड़ा सा चेंज करते हुए नाकामी से लड़कर कभी अपनी तकदीर को मत बनाइए, क्योंकि खुद जो मेहनत करते हैं ना वो अपने हाथों की लकीर को बनाइए, रखो अपने लक्ष्य को पाने का ऐसा जज्बा कि वक्त आने पर आंधियों से लड़कर उसे पूरा करने की क्षमता हमेशा आप में होनी चाहिए। बैट चेंज किया, डबल है यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रांड, लेकिन जिस तरीके से ये रबर बॉल में हमेशा इसी ब्लैक बैट हम देखते हैं, बल्ला चेंज किया है और चलिए इस बार बल्ले का स्विंग का भी बढ़िया था, इस तरीके से शुरुआती बारकिया का स्विंग बल्ले का ठीक इसी तरह हमें देखने को मिलता है और पावर पे के ओवर में कुछ ऐसा ही कुछ स्विंग हमें बैट का देखने को मिला, लेकिन तेज ऑफ स्टंप की लाइन देखी, डॉट बॉल की समाप्ति 34 पर 5, 4 गेंदें आखिरी बची हुई है और यहाँ पर कहीं ना कहीं रन जो है थोड़ा सा कम हो रहा है, कुछ पाने का जुनून करना पड़ेगा तो कोशिश भी करनी पड़ेगी। स्विची ट्रिपल शॉट का प्रयास, संपर्क अच्छा हुआ, अंपायर के सामने से गेंद को निकाला डीप पॉइंट सीमा रेखा की तरफ, मच नीडेड बाउंड्री मोनिश के बल्ले से आता हुआ ये शानदार रिवर शॉट, हल्का सा बैक फुट पर गए, फिर एक पावर आगे पीछे लिया और पिच तक जरूर पहुंचे, संपर्क वैसे तो ठीक नहीं हुआ लेकिन चलिए चौका जरूर मिला, 6 आना चाहिए था, ऑफ ट्रैकर की बॉल थी, 4 की मदद से स्कोर पहुंचा 38, 10.86 का करंट रन रेट, यानी कि टारगेट की तरफ जरूर जा रही है। देखिए तेज हवा के बाद
दिए जैसे जलते हैं ना, उसी तरह तेरी नजर अगर मंजिल पर है तो तू भी चलता रह सकता है। अच्छी यहां पर वापसी, 3 नीचे अभी तक, आखिरी 3 गेंद यहां से बची हुई। बॉलर तौफीक और बढ़िया 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 गेंदबाजी आखिर के स्लॉग ओवर में रोक रही है, मौका नहीं दे पा रहे। तो लेग बाय का ये रन, तो टीम का टोटल स्कोर है 39, 39 रन। न्यू बैटर रोहन बाबरे, तो रोहन बाबरे आते हुए बल्लेबाजी के लिए, लेकिन स्ट्राइक पर आप देख सकते हैं मोनिश पाटिल 7 में 9 बनाकर 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 39 स्कोर कार्ड के ऊपर, इसमें से जो जीतेगा वो खेलेगा जवानीमान कम्युनिटी टीम के लिए, टीम के खिलाफ। लेकिन कौन जाएगा आगे? अंबिका किरणा, कासरवडलिया, वनु स्पोर्ट्स 11 टेंडुली टीम। चलिए इस बार ऑन साइड में मोड़ दिया है, एक रन तो जरूर पूरा, दूसरे की कोशिश। और चलिए अंतिम समय में यहां पर गेंद उछली, डाइव लगाकर ये रन कंप्लीट किए। देखिए मेहनती खिलाड़ी है ये, देखिए लास्ट रन के लिए जिस तरीके से उन्होंने डाइव लगाया, शायद सामने जो कंक्रीट पिच है वहां पर गेंद गिरी, उसकी वजह से वाइड थोड़ा सा ये थ्रो रहा, खराब थ्रो, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट। और क्या जबरदस्त यहां पर डाइव लगाकर दूसरा रन पूरा किया। 41 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, आखिरी एक गेंद बची और आखिरी गेंद के ऊपर अगर यहां पर छक्का आता है तो फिर टोटल फाइटिंग खड़ी रहेगी। फिलहाल 41 का कोई लक्ष्य यस लेडीज पे लेकर जाए। बैंडेज तो चलिए ऐसे आई थिंक सेफ है खिलाड़ी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हमें देखने को मिली। 8 रन इस ओवर से अभी तक आ चुके हैं, 41 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग, पहले पूर्वार्ध का ये लास्ट बॉल होगा, वो क्या सफल होगा जो निर्भर है गैरों पर। मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जो चलते हैं अपने पैरों पर। लेकिन यहाँ पर आखिरी बॉल के ऊपर तौफीक से क्या कर पाएंगे? बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन सामने बल्लेबाज मोनिश पाटिल खेलने के लिए तैयार। रिवर्स शॉट, बड़ा शॉट है ये, और सीधा गेंद को खेला 6 रनों के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और पहले 4 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन बने, 47 जीत के लिए 48 रनों की जरूरत। प्रति ओवर 12 बनाने होंगे, लेकिन रन बनेंगे या रनों को रोका जाएगा, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे सेकंड इनिंग्स में संदीप जी पाटिल सर।
एक अच्छी पारी यहाँ पर निश्चित तौर पे टेम्बिवली टीम के बल्लेबाज खास तौर पे मोनिश पाटिल की तरफ से नजर आई, जिन्होंने अपनी टीम के लिए तकरीबन 9 गेंदों में 17 रनों का योगदान दिया। लेकिन वीरेश पाटिल की शुरुआती पारी 8 गेंदों में 20 रनों की, उससे चलते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने एक जबरदस्त प्रयास किया। ये देखिए व्यूज कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये तो टेक्नोलॉजी है हमारे एकवीरा इवेंट्स की, जबरदस्त यहाँ पर इस ड्रोन के माध्यम से व्यू को शुरुआती आज पहली रात को ये दिखाया गया था। ऐसा लग रहा था, जिक्र किया था रोशन पाटिल और प्रवीण ने भी कि ये दुबई का नजारा देखने को मिल रहा है, और वैसा दिख रहा है क्योंकि देखिए किस तरह से स्टेडियम सजा कर रखा है, पूरी तरह से लाइटिंग चल रही है, हाईवे के ऊपर जो गाड़ियां चल रही है, और बहुत खूबसूरत व्यू ड्रोन के माध्यम से पहली रात को लिया गया था। यहाँ से देखा जाए तो ऑर्केस्ट्रा भी नजर आया था, यानी कि जो जो सुविधाएं चाहिए थी ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर एंजॉयमेंट माजी खासदार आमदार और दोस्ती चषक में ये नजर आया था। तो ये तो पहचान है हमारे नीलेश शेटकारकर, सम्माननीय धीरज शेट ओवलेकर और शैलेश भगत की। प्रतीश पाटिल का काफी अच्छा योगदान। ये त्रिमूर्ति जो है उन्होंने इस मंजर को खड़ा किया है 10 साल इस टूर्नामेंट को निश्चित तौर पे होते हुए, और लाजवाब जबरदस्त ये परफॉर्मेंस होता हुआ इस टूर्नामेंट का। 5 तारीख को इस टूर्नामेंट का अंतिम बारात होगी, कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, कौन सी टीम के लिए कितने प्राइज मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से 1 लाख रुपए की धनराशि देकर उस टीम को नवाजा जाएगा, बहुत से ऐसी इनामत राशि इस टूर्नामेंट में देकर उस खिलाड़ी टीमों को नवाजा जाएगा। लेकिन देखेंगे यहाँ से वहां तक पहुंचने के लिए फिलहाल आपको यहाँ से काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक मैच को आपको सीरियसली लेकर खेलना होगा, तो जाकर वहां से आपका सपना पूरा हो सकता है। लेकिन चलेंगे इस मैच की तरफ, जहां पर एक बहुत ही बेहतरीन 2 टीमें आमने सामने यहां पर उतरी हुई हैं। भिवंडी विभाग से ये 2 टीमें, एक तरफ टेम्बिवली तो दूसरी तरफ कासर वडवली। अंबिका किराना स्टोर कासर वडवली इस नाम से टीम खेल रहे, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वन स्पोर्ट्स जय हनुमान टेम्बिवली। क्योंकि आजकल जैसे स्पॉन्सर होते वैसे नाम आते हैं लेकिन ये जो लाइव होते हैं उनके लिए काफी दिक्कत का काम होता है, क्योंकि एक ही नाम नहीं रहता आजकल हर टीम के लिए। लेकिन जय हनुमान कामोटी टीम, ये नाम हमेशा हम अक्सर देखते आ रहे हैं परेश, हमारे परेश मात्रे कामोटा के एक अच्छे सीनियर क्रिकेटर। तो चलेंगे मैच की तरफ। लॉन्ग द कारपेट इस समय इस गेंद को खेला है, ऑन साइड में शॉर्ट मिड विकेट में आकर इस गेंद को फील करने की कोशिश की। अब यहां से जो मुकाबला है कासर वडवली टीम और टेम्बिवली के बीच में, लेकिन बल्लेबाजी के तौर पे आयुब शेख है, साथ देने के लिए आकाश रिपट। आयुब शेख और आकाश रिपट। आयुब शेख की जो पारी देखी थी, यो कांग्रेस चषक रंजनबाड़ा के मैदान के ऊपर प्रशांत पारवे की वो प्रतियोगिता, इस सीजन में 2 लाख की प्रतियोगिता वहां पर हुई थी, उसमें चैंपियनशिप पटकाई थी इस टीम ने, और उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आयुब शेख रहे थे। ये नवा में है, कैच के नीचे खिलाड़ी, और इसी के साथ एक पहला विकेट आकाश को लौटना होगा। वेदांत पाटिल को मिली सफलता, टेम्बिवली टीम के लिए पहला निश्चित तौर पे पहली सफलता मिलती हुई। लेकिन कासर वडवली टीम का पहला विकेट गिरता हुआ आकाश के रूप में। योगदान नहीं आकाश का, यहां पर 0 रन के ऊपर आउट हुए हैं, 1 रनों के ऊपर 1 विकेट, 48 का पीछा जरूर करना है। ऐसे में यहां से कोशिश तो करनी होगी, बड़े हिट खेलना बहुत जरूरी होगा। इस तरह से यहां से आयुब शेख का मैदान के अंदर रहना भी उतना जरूरी होगा कासर वडवली टीम के लिए। लेकिन यहां से
वेदांत पाटिल टेम्बिवली टीम की तरफ से। चलिए जल्दबाजी कीजिए, आपके खिलाड़ी किसको भेजना है, अगला नंबर किसका है, ये सोच में आपको ध्यान में रखना है, ना कि इतना वक्त आपको लेना है, क्योंकि पहले से ही शुरुआत में तो हमारा वक्त काफी लिया था टीमों ने। प्रतीश पाटिल की हाँ वीडियो काफी वायरल हुई आज की, बहुत गुस्से में थे। क्यों ना हो, हम इतनी मेहनत, ये टूर्नामेंट 5 दिन की मानो खाली ये दिखाने के लिए, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत होती है ना संदेश, वो बहुत बड़ी मेहनत होती है। 2-3 महीने इसके पीछे भगाने पड़ते हैं, लेकिन ये कैच मोनिश ने लिया है, लेकिन ये कैच इतना आसान था कि उसे महंगा उन्होंने बना दिया था। यदि थोड़े आगे होते तो निश्चित तौर पे चौवा भी मिल सकता था। और ये देखिए किस तरह से इस कैच को लिया, और ये बैक टू बैक दूसरे विकेट का पतन। स्पोर्ट जय हनुमान टेम्बिवली टीम को ये दूसरी सफलता मिल चुकी है गेंदबाज वेदांत पाटिल को, लेकिन कासर वडवली टीम 1 रनों के ऊपर 2 विकेट खोते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां से देखिए एक के बाद एक विकेट ऐसे गिरते चलेंगे जाएंगे तो निश्चित तौर पे ये प्रेशर जो है, दबाव जो है, निश्चित तौर पे टीम कासर वडवली के ऊपर आ सकता है, ताकि वेदांत पाटिल की निर्णायक गेंदबाजी यहां पर अब तक तो हो रही है। जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे 48 रनों का, यदि 48 रनों के ऊपर हमें रोक लगाना है तो इस तरह की गेंदबाजी करना बेहद जरूरी होगा। और उसी को दोहराते हुए गेंदबाज वेदांत पाटिल, वेदांत की यह गेंद नितिन ने सही ढंग से खेला हुआ है शॉट तक, और पॉइंट में शॉर्ट पॉइंट की तरफ इस गेंद को रोकने की कोशिश की। 1 रन के साथ नितिन ने अपना वैयक्तिक अभिजीत खाता ओपन किया है। टीम का टोटल 1 से आ गया था, वह 2 रनों के ऊपर, 2 के ऊपर 2 झटके। इस ओवर की अगली गेंद दूर वाली छोर से यहां पर गेंदबाजी के लिए तैयार है, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट्स। हो यहां से कहीं ना कहीं थोड़ी सी एज लगी थी, इतनी तेजी के साथ नहीं थी ये गेंद, इसलिए यहां से जो शॉर्ट थर्ड मैन यानी कि फ्लाई स्लीव के अंदर थोड़े से पीछे थे खिलाड़ी, बिल्कुल उसे अगस्त से दूर गेंद थोड़े आगे गिरी, क्योंकि ये विकेट जो है, ये विकेट बहुत कुछ कह सकती है अयूब शेख की, क्योंकि हार और जीत के दहलीज के ऊपर यदि कौन खड़ा है तो वो है मेरे हिसाब से अयूब शेख। और इसके बल्ले से आता हुआ ये बड़ा हिट 6 रन, और इस 6 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो पहले ओवर का समापन होता हुआ टीम का टोटल है 8 रन, यानी कि 2 विकेट का नुकसान जरूर हो चुका। 8 रन, 48 का पीछा करना, अब 18 गेंदें बची हैं और जीत के लिए 40 रनों की जरूरत है। 18 गेंदें 40 रन। टेम्बिवली बनाम कासर वडवली के बीच में मुकाबला, एक रोमहर्षक मुकाबला जरूर हम देखेंगे। क्या होगा मैदान के अंदर, कौन सी टीम जीत की तरफ बढ़ेगी, कौन सी टीम जीत का जश्न मनाएगी और कौन सी टीम इस श्रृंखला से बाहर होगी। अब 18 गेंदें ही फैसला कर सकते हैं, लेकिन यहां से इस ओवर में निश्चित तौर पे अयूब शेख तो पहले ओवर में अपनी पहचान दिखाते हुए नजर आए हैं। एक छक्का जरूर दागा है। क्या बात है। प्रणय हमारे प्रणय मात्र स्कोरर, उन्होंने बताया हमें कि इस छक्के के साथ 1802 रन इस टूर्नामेंट के पूरे हो चुके हैं। क्या जबरदस्त स्कोरिंग है प्रणय की, क्योंकि जिस तरह से रायगढ़ में इसे बहुत से स्कोरर हम देख रहे हैं, जिसमें कंचन पालकर हो, उमेश भुईर हो, सुदर्शन गायकर, सुदर्शन पाटिल, लेकिन ये देखिए बहुत बेहतरीन, क्या लाजवाब फील्डिंग आदित्य भोईर ने यहां पर दिखाई है। मानो अपने टीम के लिए 5 रन उन्होंने सेव किए हैं, क्योंकि ये जब आप रन बचाते हैं ना, तो रन आपके टीम के लिए जब ऐसी परिस्थिति आती है, बॉल टू रन ऐसा समीकरण आता है संदेश, तो निश्चित तौर पे रन
काफी मायने माने जाते हैं, ताकि इससे पहले मुकाबले में दैवत मात्रे ने जो फील्डिंग की थी, 6 रन उन्होंने जिस तरह से छक्का जा रहा था उसे बचाया था उन्होंने, और उस पर एक ही रन नहीं थी, और दैवत मात्रे मैन ऑफ द मैच का खिताब से उसे नवाजा गया था, क्योंकि ये होना चाहिए. सर लॉंग ऑफ लॉंग ऑनला जर प्रेक्षक कमाल कॅच पकडला तर त्यांच्यासाठी 500 रुपयाचे कॅश प्राइज प्रतीश पाटील सर यांच्या वतीनं हे पारितोषिक दिलं जाईल लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफला या मॅचला. क्या बात है, यानी कि वहां पर उसी दिशा में, यस उसी भी दिशा में गया है शॉट आयुब शेख का 6 रन, और 6 से यहां पर स्कोर में तब्दीली होती हुई टोटल 17 रन. प्रतीश पाटिल इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम आयुवा कैच के लिए है. लेकिन प्रवीण, जो परसों के रात में पेंदर के नाइट में जो मेगा फाइनल हुई थी, वहां पर प्रदीप माली आए थे खेरना के, उन्होंने आयुवा कैच के लिए 10,000 का इनाम लगाया था. लेकिन बैड लक देखिए, उस इनिंग में एक भी छक्का नहीं लगा था. दर्शक ऐसे बैठे थे, वो खड़े भी हो गए थे, क्योंकि 10,000 रात में खाने की बात नहीं, एक कैच पकड़ो रात निकालो. लेकिन उस इनिंग में एक छक्का भी नहीं आया था. और ये देखिए, यहां से गेंद सीमा पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. 6 रन, सॉरी माफी चाहते हैं, ऐसा लगा क्योंकि फ्लाइटेड था ये स्ट्रोक, और 6 रन 6 से स्कोर में तब्दीली होती हुई टीम का टोटल 30 के ऊपर पहुंचता हुआ. आयुब शेख, मैंने पहले ही कहा था, टीम टीम को इस मैच में आना है तो निश्चित तौर पे इस बल्लेबाज के ऊपर रोक लगाना बेहद जरूरी. यदि ये बल्लेबाज अंत तक रहता है तो ये मैच उतने अंत तक वो लेके भी नहीं जाएगा मेरे हिसाब से. लेकिन कोशिश तो करनी होगी. प्रतीक पाटिल का इस्तेमाल किया पहले ओवर में, मानो मैं सराहना करना चाहूंगा गेंदबाज वेदांत पाटिल की, मानो उस ओवर में एक ही छक्का आया था, लेकिन ज्यादा तौर पे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर आयुब शेख थे. लेकिन जैसे स्ट्राइक मिले वो छक्का उन्होंने अपनी पहचान दिखाई थी. लेकिन इस ओवर में तो आयुब शेख ने अब तक 2 छक्के दागे हैं. अब इस समय बल्लेबाज नितिन आयुब का साथ देते हुए गेंदबाजी के लिए तैयार. प्रतीक पाटिल इस बीच कट करने की कोशिश की है, गेंद ज्यादा बाहर की नजर आई. अंपायर की ओर से वाइड का इशारा, अतिरिक्त के रूप में 1 रन. टीम के टोटल की बात करें तो निश्चित तौर पे टोटल जहां पहुंचा है 25 रनों के ऊपर, 25 रन. 13 गेंदे बचे, अभी भी 23 रनों की जरूरत है. कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन यहां से डॉट गेंद की समाप्ति. 2 ओवर का महज खेल समाप्त हो चुका है. 25 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर. अब जीतने के लिए 12 गेंदे बचे और 23 रनों की जरूरत. खाली नाम बताना नहीं. रोहन भोईरे कासर वडोली टीम के 12th मैन की भूमिका में. रोहन, खेलते हैं आप? यस, खेलते अच्छे खिलाड़ी, क्योंकि आपकी बॉडी लाइनअप देखकर ऐसा लगता है कि आपको 12 में नहीं बैठना चाहिए. और दशरथ पाटिल सर इनके भांजे है वो. हाँ, नहीं, कभी कभी संदेश क्या होता है, 12 के लिए काम भी नहीं रहता है, तो वो अपने मोबाइल के ऊपर वहां पर कुछ भी चलने तो मैदान के, तो उन्हें मतलब नहीं है, वो पबजी खेलते. यहाँ पर 2 12वें खिलाड़ियों को देखा हमने, एक पबजी खेल रहा था, एक चैटिंग कर रहा था. नहीं, एक और कुछ कर रहा था. यस, वरुण है यहाँ पर टीम के 12th मैन की भूमिका में. क्योंकि ये नाम क्यों लेने चाहिए पता है, क्योंकि ये जो टीमें खेलती है ना, उनके ज्यादा तौर पे लाइव के माध्यम से उनके घर वाले भी देखते हैं कि हमारा लड़का कहाँ वहां पर गया है टीम के साथ, वो वहां गया है या नहीं, वो भी पता होना चाहिए. अभी यहाँ पर ये वरुण है 12th मैन की भूमिका में, टेंशन मत लीजिए. लेकिन कल वरुण चक्रवर्ती को देखेंगे हम.
जो आजकल काफी फॉर्म में चलेंगे मैदान की तरफ जीतने के लिए। 12 गेंदे बचे और 23 रनों की दरकरार है। 12-23 का समीकरण। गेंदबाजी के तौर पे यश, नाम में यश है लेकिन गेंद भी उतनी खूबसूरत फेंकी थी। कारपेट का इस्तेमाल नजर आता हुआ, कलाई का इस्तेमाल जरूर किया है। अभिषेक ने 2 रन महज दौड़कर पूरे किए और इन 2 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई टीम का टोटल 2 से आगे आता हुआ 27 रनों के ऊपर। 11 गेंदे बचे, अब 21 रनों की जरूरत है। मैच एक अच्छे मोमेंट में चला जा रहा है क्योंकि अभी भी दोनों टीमें बराबरी के ऊपर नजर आ रही है। ना यहां पर जीती है कासर वडवली, ना हारी है टिम्बिवली। तो ये मैच काफी रोमांच के साथ चला जाएगा। उठाने की कोशिश, गेंद हवा में, मिस टाइमिंग। अयूब शेख को लौटना होगा। एक बड़ी विकेट, जिस विकेट के लिए जाल बिछाया था वही विकेट यहां पर जाल में फंसता हुआ। लॉन्ग ऑफ के रीजन में मोनिश पाटिल ने यहां पर कैच को लपका। जबरदस्त एक कैच लिया गया और इसी के साथ अयूब शेख को लौटना होगा। बड़ा झटका टीम कासर वडवली के लिए। सत्ताईस रनों के ऊपर यह तीसरा झटका, और झटका नहीं, ये 440 के ऊपर का बड़ा झटका है मेरे हिसाब से। हाई 10 का झटका जरूर नजर आएगा क्योंकि अयूब शेख। लेकिन आप यहां से बीती हुई बात को भूलना होगा टीम कासर वडवली के बल्लेबाजों को। अंबिका किराना स्टोर्स कासर वडवली टीम को जीतने के लिए अब रन चाहिए 10 में 21, यानी कि प्रति गेंद के ऊपर 2, यानी कि बड़े हिट का आना बेहद जरूरी। लेकिन यश, जो नाम में यश है लेकिन काम में भी यश, यशस्वी कामगिरी करते हुए जबरदस्त ये गेंदबाजी। अब तक उन्होंने 2 गेंदें फेंकी हैं और 2 गेंदों में कहीं ना कहीं यहां से सिर्फ 1 ही रन, 2 रन खर्च किए हैं। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला है, 1 ही रन प्राप्त हो सकती है दूर से। अगर इस गेंद को गैदर किया 1 ही रन मिलेगी और इस 1 रनों के साथ 28 रन, 28। अब 9 गेंदों में 20 की दूरी, 9 गेंदे 20 रनों की जरूरत। चलिए, कामोटा टीम तैयार है। इंतजार किसका कर रही है? वो इंतजार नहीं, वो देख रहे हैं, मैच देख रहे हो, अभ्यास कर रहे हैं। इस सीजन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस जरूर आज का कामोटा टीम का नजर आया है। एक बेहतरीन मुकाबला उन्होंने जीता है इस दोस्ती चषक में। जबरदस्त परफॉर्मेंस। अगला मैच उन्हीं के साथ यहां से जीतने वाली टीम खेलेगी। भारत का खिलाड़ी यहां से नितिन 4 गेंदें अब तक खेल चुके हैं, 2 रनों का योगदान दिया, लेकिन यश की यशस्वी गेंदबाजी होती हुई। शॉट ऑफ प्लेन, यहां से गेंद को फेंक किया, गेंद जा रही है फाइन क्षेत्र में, बिल्कुल खिलाड़ी आने से पहले गेंद सीमा पर, 4 रन। और इन 4 रनों के साथ देखिए गेंद काफी खराब थी है, बिल्कुल जिस तरह से चाहे उस तरह से आप खेल सकते हैं, इसी गेंद थी। और बिल्कुल बल्लेबाज नितिन ने पूरी तरह से क्रॉस बैटर होकर खेलने की कोशिश की, सक्षमता पूर्वक ये शॉट था। और इन 4 रनों के साथ स्कोर में अब तब्दीली होती हुई टीम का टोटल 32। अब जीतने के लिए 7 गेंदे 16 रन। यस, बिल्कुल ऐसा ही था कामोटा बनाम जो मैच हुआ था खारबाव के बीच में, ऐसा ही चल रहा था। 7 में 16 ही आए थे संदेश, लेकिन वहां से वो मुकाबला हारना पड़ा था खारबाव टीम के लिए, क्योंकि दैवत की वो जबरदस्त फील्डिंग, वो छक्का, बहुत कुछ मायने रखा था उस मैच में। ये होना चाहिए, लेकिन यहां से हम देखेंगे 7 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। और ये देखिए जबरदस्त सामने से गेंद को निकाला, परफेक्ट डिलीवरी, और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। अब 6 में 16 रनों की जरूरत, 6 गेंदे 16 रन। पानी, अब पानी लेके जाइए।
रन। और ये बिल्कुल हमारे इक्विरा इवेंट्स लाइव की ओर से ये वही चेन को दिखाया गया है। और दैवत मात्रे का ये शानदार सुपर फील्डिंग का प्रयास, क्योंकि आप यदि कैच जो होता है, जो गेंद बाहर चली जा रही होती है तो कैच भी असंभव होता है। तो उस समय आपके मन में, आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि चाहे कैच न हो लेकिन इस गेंद को मुझे अंदर की तरफ ढकेलना है, बस वही उन्होंने किया। लेकिन वहां पर एक ही रन आई थी। फिर 6 में 14। तो गेंदबाज नीरज की भी मैं सराहना करना चाहूंगा, ताकि इतना आसान नहीं था इस विकेट के ऊपर 14 रोकना। नाम भी बताया था प्रवीण ने कि जूनियर लसित मलिंगा। ये एक्शन जो होती है ना, तो बल्लेबाजों को, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बल्लेबाजों को दिक्कत में डालती है वो एक्शन। वही है नीरज की। तो 6 में अब 16 रन चाहिए कासर वडवली टीम। अंबिका किराना स्टोर्स कासर वडवली, सामने है वन स्पोर्ट्स जय हनुमान टीम बिवली। अब तक की परिस्थिति देखी जाए तो 3 ओवर में 32 रन। कासर वडवली टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर 48 का पीछा करना था, लेकिन अब 6 में 16 है। बल्लेबाजी के तौर पे सुशांत के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही साथ नितिन खेल रहे हैं। यस, यानी कि मैच बराबरी पर चल रहा है, क्योंकि पहले टेम्बिवली ने बल्लेबाजी की थी, वहां पर भी 32 का टोटल था 3 ओवर में, और उन्होंने 15 बनाए हैं। आपको 1 रन ज्यादा 16 बनाने हैं। ये देखिए हल्के हाथों से सिर पूछ किया है, गेंद सीमा रेखा पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। कोई दिक्कत नहीं थी इस गेंद को खेलने के लिए, क्योंकि फाइन पूरी तरह से खाली था। बल्लेबाज ने शायद यहां से सुशांत ने देखा कि शायद इस गेंद को उसी दायरे में खेलना चाहिए, और बिल्कुल वहां पर एक सक्षमता पूर्वक चौका मिला। और 4 रनों के साथ स्कोर में अब तब्दीली होती हुई टीम का टोटल 36 रन। अब जीतने के लिए 5 गेंदें बची हैं, 12 रनों की दरकरार है। 5 गेंदें 12 रन। जबरदस्त है मुकाबला, शानदार गेंदबाजी के तौर पे मंदार की ये गेंद लॉफ किया इस गेंद को, और ये देखिए जबरदस्त सुशांत के बल्ले से शानदार छक्का। क्या रिव्यू लिया गया है, इस बैटर रिव्यू है तो चेक करेंगे। 6 तो आ चुके हैं। ये तो 6 तो आ चुका है, चेक करेंगे। हमारे अंपायर हैं, थर्ड अंपायर शशि मेहर साहब है। इट्स फेयर डिलीवरी है, बिल्कुल। तो चलिए, अब जीतने के लिए 4 गेंदों में 6 रन चाहिए। सुशांत जबरदस्त ये प्रयास करते हुए मंदार को यहां पर लाया गया है। अंतिम ओवर में 6 में 16 बचाने के लिए लाया गया था, लेकिन 2 में 10 देकर बैठे हैं। अब 4 में 6 बचाने हैं। जबरदस्त से मुकाबला चल रहा था, पूरी तरह से टेम्बिवली टीम के गेंदबाजों ने मंदार के हाथ में इस मैच को दिया था, लेकिन अब यहां से मंदार थोड़े से प्रेशर में, लेकिन सामने बल्लेबाज सुशांत उफान के ऊपर है। एटम राउंड द विकेट इस गेंद को खेला है, बिल्कुल गली के क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग का प्रयास था। 1 ही रन मिलेगी, दूसरी की कोशिश हो रही है, लेकिन नहीं, 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ेगा। सुशांत जानते हैं कि गेंदें अभी भी बची हुई है। 3 गेंदें बची और 3 में 5 रन चाहिए। नितिन है स्ट्राइक के ऊपर, 6 में 6 का योगदान अब तक नितिन ने दिया है। 43 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, 48 का पीछा करना है। अब 3 गेंदों में जीतने के लिए 5 रन। जबरदस्त है मुकाबला। अंबिका किराना स्टोर्स कासर वडवली बनाम वन स्पोर्ट जय हनुमान टीम बिवली के बीच में चलता हुआ घमासान। रात के 1:59 यानी कि 2 तो बज चुके हैं। चलिए, इतनी रात को ये मुकाबले चल रहे हैं, इसकी एक ही वजह है कि टीमें थोड़ी सी लेट आई, नहीं तो हम कब के घर जा चुके होते हैं। आयोजन करता कब के फ्री होते हैं। और उसमें भी एक मैच तो 12 रन का था,
वो 3 गेंदों में खत्म हुआ था। फिर भी ये देखिए इतने बजे हैं। 43 रन टोटल। अब जीतने के लिए 3 गेंदे 5 रनों की जरूरत। चलिए जल्दबाजी कीजिए, अब कितना कहेंगे हम, लेकिन वो मानते नहीं है क्योंकि मैच इतने क्रिटिकल मोमेंट में आती है ना, तो शायद उन्हें भी कहने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होती है। लेकिन गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी कैच लपकेंगे और इसी के साथ आउट। नितिन के पारी का जबरदस्त कैच लिया गया है रोहन बाबरे ने। देखिए जबरदस्त कैच। अब मंदार के 2 गेंदों में 10 रन आए थे। उसके बाद देखिए यहां से उन्होंने जैसे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर सुशांत चले गए। अब वहां पर वो अपना यहां पर त्रुक का इक्का निकाल रहे हैं। जो ऐसे पत्ते हैं वो निकाल रहे हैं। नहीं, सिंगल तो 3 गेंदें फिर भी थी उनके पास। खाली नितिन को एक सिंगल लेकर उन्हें लाना चाहिए था, तो उन्होंने ये भी सोचा कि चलिए मैं भी यहां पर खत्म करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि 7 गेंदें आपने खेली, सिर्फ 6 का योगदान दिया है, तो आपके बल्ले के पल्ले रन नहीं आ रहे थे। तो थोड़ा सा सूझ भरी क्रिकेट भी होना चाहिए। अब बल्लेबाजी के तौर पे मोहित मुकादम आए हैं। टेंशन में आप भी दिख रहे हैं। 12th मैन रोहन भोईर। फुल टॉस। ये देखिए शाबाश तो कहेंगे आप, क्योंकि ये मैच तो पूरी तरह से आप जीते हैं। चलिए रोहन, हमारे संतोष गहरत के भांजे हैं, पेट के हमारे संतोष गहरत हमारे दोस्त। तो 49 यहां से मुकाबला अंबिका किराना स्टोर्स कासर वडवली जीत चुकी है। 6 विकेट से इस मुकाबले को उन्होंने जीता। लेकिन वन स्पोर्ट जयहनुमान टीम बिवली टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने किया। नहीं चलिए अभी क्या करेंगे, मुकाबला भी ऐसा आया था। 15 मिनिटांमध्ये 3 षटकं तुम्हाला आता काय फेकायचे आहेत। हा, अन्यथा डायरेक्ट पंच, या गोष्टीकडे लक्ष द्या। आता 2च मॅच आहेत। चला टॉस साठी या टीम कासर वडवली आणि जय हनुमान कामोटे। चला या निखिल। अयूब शेख मॅन ऑफ द मॅच। 9 चेंडूंमध्ये 24 धावांची अप्रतिम केली आणि 1 षटक फेकत असताना 7 धावांमध्ये 2 फलंदाज त्याने बाद केले। त्याने 1 कॅच देखील त्याने कॅरी केलाय। तर अयूब या आपण आणि टॉस साठी देखील आपण लगेच यायचं आहे। अभिषेक दापोलकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅच देऊया आणि टॉस देखील तिथे केला जाईल। चला निखिल या, चला तिथून पहिला टॉस करा। दापोलकर साहेब टॉस करून घ्या आपण आपल्या शुभ हस्ते। तर तिथे टॉस केला जातोय। आमचे दापोलकर साहेब आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला गेलाय। जय हनुमान टीम खामोटे संघाने इथे टॉस जिंकला। निखिल डिसिजन ओके। तर मॅन ऑफ द मॅच आपण देऊया। मी साहेबांनाच विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते अयूब शेखला मॅन ऑफ द मॅच देऊन सन्मानित करायचं आहे। 27 धावांची खेळी, 2 विकेट्स, 1 कॅच देखील त्याने कॅरी केलाय। वेल प्लेड अयूब। चला आपण लगेच डिसिजन घ्या कामोटा संघ आणि लगेच सामना सुरू करा। चला ऐकूया।